जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा का पाठ निरंतर सुने। कल से आगे का पाठ शुरू करते हैं। जय राम सदा सुख दाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह बहो गुण सागर नागर नाथ बहो। हे प्रभु, आप नित्य सुखधाम हैं और धनुष बाण धाम किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। और आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, सर्वव्यापक समुद्र हैं आप। तन काम अनेक अनूप छवि गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ तथा करि कोप गहा। आपके शरीर को अनेक काम देवों के समान कीर्ति है और मुनिवर कभी आपके गुणों का गान करते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध से पकड़ लिया है। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध बोध भयम। अवतारोदार पार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश रोशन कद भूपति विभीषण दीन रहा। और आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं। आपने अवतार लेने पर भी नित्य जन्मा व्यापक और नित्य अनादि हैं, करुणा की खान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रघुकुल के आभूषण हैं। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया है। गुण ज्ञान निधान मान अर्जम नित राम नमामि भोजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम बल खलबंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार प्रभु, आप जो हैं अजन्मा व्यापक और मायादिक विकारों से रहित हैं। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजंडों का प्रताप बल प्रचंड है और दुष्ट समूह का नाश करने में आप सक्षम हैं। बिन कारण दीन दयाल हितम सभी धाम नमामि जमा सहितम। अवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे प्रभु, आप बिना कारण के ही दीनों पर दया करने वाले हैं और जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले करुणा रूपी प्रकृति और कार्य रूपी जगत से दोनों से परे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर चाप मनोहर त्रोण धरम जलुजारुलोचन पूवरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमम मद मार मुधा ममता समूह। आप मनोहर बाण और धनुष तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं और आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं। सुख के मंदिर हैं और नारायण हैं। अनवद खंडन गोचर गो स्वरूप सदा सब हो न गो। वदित दंत कथा रवि तप भिन्न भिन्न जथा। और आप अनानिद दोष रहित हैं, खंड हैं, जो कि विषय नहीं है। सर्वस्वरूप होते हुए भी आप सब कभी नहीं हुए ही नहीं हैं। ऐसा वेद कहते हैं कि कोई दंड कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग है और अलग भी नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। कृत्य विभो सब वानरे निर्खति तवानन सादरे। देव जीवन सेव शरीर हरे तव भक्ति बिना बब भोली परे प्रभु। हे प्रभु, आप व्यापक प्रभु, आप सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं और हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित संसार में विषयों में भूले पड़े हैं।
अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरि जेहि ते विपरीत क्रिया करिए। दुख सो सुख मानी सुखी चरिए, हे दीन दयाल अब दया करके मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और मुझे उसे करता हूँ, और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु मान नायक दे वरदान मिदम चरणाभुजों प्रेम सदा सुदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय भूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव और पार्वती द्वारा सेवित हैं। और हे राजाओं के महाराजा, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में मेरा कल्याण हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलकवतिघात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं हगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज रूपधारी ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर से विनती की है। और शोभा के समुद्र से राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। ते अवसर दशरथ तह आए, तन्य बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित बहुवंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी भी वहाँ आकाश में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें देखकर उनके नेत्रों में आंसू जल आ जाते हैं। राम जी को देखकर उनके नेत्रों में जल आ जाते हैं। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित बहू उनकी चरण वंदना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राहो। सुनिश्चित क्वचन प्रीति तिवाड़ी, नैन सलिल रोमावली ठाड़ी। राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर प्रीति अति बढ़ गई है। नेत्रों में जल छा गया है। रोमावली खड़ी हो गई है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ जाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। हे श्री राम जी, रघुनाथ जी ने पहले के जीवत काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया है। और हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं मिल पाया। शगुन उपासक मोक्ष न ले ही, तिन कहु राम भक्ति निधि देहि। बार बार करि पुनि पहुई प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुधावा। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भो दिव्य सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। और बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित हो देवलोक को चले गए हैं। जानकी सहित बहु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्ष मन स्तुति कर सोई। से छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल और कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित हो स्तुति करने लगे हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें। भाई और दोस्तों, राजा दशरथ का राम में इतना मोह था कि उन्हें राम अंत समय में राम नाम सुनने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला और इंद्रपुरी में सुख भोग रहे हैं। और जब राम जी ने रावण को मारा, विजय प्राप्त की, तब आकाश में देवताओं के साथ प्रकट होकर प्रभु को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तब राम जी उनको कुछ ज्ञान देते हैं, कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान उनको कुछ बतलाते हैं। क्योंकि दशरथ जी को मोक्ष किस लिए नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने जब वो मनु थे तब प्रभु से, भगवान से ये वरदान मांगा था कि मैं राम को राम, जब आप मेरे घर पुत्र बनकर पैदा हो, मैं आपको भगवान न मानूं,
ने केवल आपको अपना पुत्र माना और पुत्र मोह की वजह से दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला और वो बस अब उनके मोह में अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। और वहाँ पर जब रावण पर विजय प्राप्त की तो राम जी को देखने आ गए। जय श्री राम।